क्या हम शुद्ध मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं या फिर कुछ और से अपना जी बहला रहे हैं जो अपने खुद के और समाज के लिए हानिकारक है? हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य उसे कहते हैं जो समाज का हित करे। समाज में जो कुछ घटित होता है साहित्य उसे ही उकेरता है। साहित्य का काम केवल सामाजिक गतिविधियों व उसके आचार व्यवहार को उकेरना ही नहीं होता, बल्कि समाज को गलत राह से बचाना भी होता है, ताकि समाज एक सही दिशा में आगे बढ़कर उन्नति प्राप्त कर सके। आखिर मनोरंजन भी एक साहित्य है। साहित्य के अंतर्गत आने वाली विधाओं में कला, लेखन, कविताएं, निबंध, शोध, मनोरंजन आदि होते हैं। साहित्य अपनी अभिव्यक्ति कला समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, शोध लेख और टीवी एवं फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से करती है। काफी दशकों से वर्तमान समय तक मनोरंजन के माध्यम को छोड़ बाकी के सभी माध्यमों ने अपनी भूमिकाएं लगभग बेहतर ढंग से निभाई हैं, जबकि कुछ एक अपवाद हैं जिन्होंने सामाजिक नैतिकता की परवाह किए बिना केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य किया है। मनोरंजन उद्योग का लालच। मनोरंजन उद्योग ने तो पूरी मानवता के नैतिक चरित्र को ही बिगाड़ कर रख दिया है। उसने शुद्ध मनोरंजन को बहुत पहले ही छोड़ दिया है। पहले टीवी या फिल्में केवल वही बातें बताती थीं जो समाज में घटित होती थीं। लेकिन अब टीवी या फिल्में सिर्फ वही बताती और दिखाती हैं जिनसे समाज प्रभावित होता हो, यानी जिनसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति मन की गहराई से प्रभावित हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनोरंजन के क्षेत्र में कला और कलाकार, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के गुलाम होते जाते हैं। कारण यह है कि बिना पैसों के तो कुछ भी बड़ा या छोटा काम तक नहीं होता। अगर एक लेखक या निर्देशक समाज के भले के लिए कुछ करना भी चाहे तो भी वे नहीं कर पाते। हाँ, जैसे तैसे वे अच्छी बातें टीवी फिल्मों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें वे बातें और दृश्य भी फिल्मांकित करनी पड़ती हैं जिनसे व्यक्ति या समाज प्रभावित होता हो। मतलब यह है कि टीवी या फिल्म इंडस्ट्री समाज के लिए स्वयं फैशन निर्धारित करती है। जैसे अमुक हीरो या हीरोइन के हेयर स्टाइल या कपड़े पहनने के ढंग। टीवी या फिल्मों के माध्यम से प्यार मोहब्बत की परिभाषा बदल दी जाती है। अब प्यार ना होकर रोमांस, हवस व अश्लीलता बनकर रह जाती है। इन तरीकों से लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित किया जाता है ताकि इस माध्यम में जुड़े लोगों की ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। आज इस प्रक्रिया में फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, निर्देशक, एक्टर व लेखक तक सांठगांठ में जुड़े रहते हैं। निर्देशक का निर्देशन प्रोड्यूसर या फाइनेंसर की मर्जी से होता है। एक्टर, राइटर भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की मर्जी से काम करते हैं। और यह सब काम ये सब लोग बड़ी ही बेशर्मी के साथ करते हैं। आज हीरोइंस अपनी बेशर्मी की सीमा पार कर चुकी हैं। नग्नता और अश्लीलता आज हीरोइंस के गहने बन चुके हैं। पूरी तरह अश्लीलता को प्रदर्शित करना अलग बात है, लेकिन एक सभ्य तरीके से अश्लीलता और हवस को प्रदर्शित करना बहुत ही बुरी और हानिकारक बात है, जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री करती है। समाज में मनुष्य के मनो मस्तिष्क पर इसका गंदा असर। किसी वेश्यालय की वेश्या किसी मनुष्य के मन की कामुकता को शांत करती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस किसी मनुष्य के मन की कामुकता को 1000 गुना बढ़ा देती है। क्योंकि लोग जब पहले ही से अमुक हीरोइंस की अदाकारी के दीवाने होते हैं, तो ऐसे में उनके अश्लील मेकअप, अश्लील फेशियल एक्सप्रेशन, अश्लील वेशभूषा और फिर अश्लील अदाकारी से, जो कि फिल्मों की कहानियों तथा हॉट फोटोशूट, हॉट वीडियो शूट से उनके मन की कामुकता को भयंकर तरीके से बढ़ा देती हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि समाज में लोग बाल्यकाल ही से अश्लील चरित्र के बन जाते हैं और फिर समय समय पर बलात्कार तथा हत्याएं जैसी वारदातें होती जाती हैं। इस पर कुछ लोग तो यह कहते हैं कि पश्चिमी वेशभूषा और नग्नता में दोष नहीं,
बल्कि किसी व्यक्ति की सोच में ही यह दोष होता है। हाँ, यह सही कहते हैं। लेकिन कभी सोचा है हमने कि क्यों दिन प्रतिदिन खास करके हमारे देश के लोगों की सोच ही ऐसी बनती जा रही है? क्योंकि कोई स्त्री यदि सामने भी नग्न घूमे तो कुछ गलत ना होगा, लेकिन बिना तन ढके या ढक कर भी अगर टीवी या फिल्मों में कामुकता भड़का देने वाली कहानियां और दृश्य दृश्यमान किए जाएं, तब तो निसंदेह लगभग हर एक व्यक्ति का मन कामुक होगा ही। आज के संदर्भ में हर एक व्यक्ति की सोच को ये टीवी व फिल्म इंडस्ट्रीज ही निर्धारित करती हैं, क्योंकि समाज में वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है जैसा कि टीवी या फिल्म इंडस्ट्रीज हमें दिखाती हैं। ये समाज को ऐसा कुविचार कुदृश्य दिखाती हैं जिनसे व्यक्ति या समाज को प्रभावित होता है। इसलिए साहित्य का यह संभाग, जो कि मनोरंजन का माध्यम है, आज पूरी तरह से लालची लोगों के अधीन है, जो कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की लालसा में प्रोड्यूसर या फाइनेंसर बनते हैं और व्यक्ति और समाज को बेवकूफ बनाकर उनके मनों को भ्रष्ट करते हैं। इसीलिए आज भ्रष्टता का यह स्तर इस कदर गिर चुका है कि जिसके चलते आज कोई भी स्त्री या पुरुष अपने ही घर पर सुरक्षित नहीं है। इन सब बातों के जिम्मेदार मनोरंजन के ये माध्यम ही हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार भी इन मामलों में दोषी होती है, क्योंकि सरकार को सरकारी खजाना बढ़ाना होता है। इसलिए अगर व्यक्ति या समाज को एक साफ सुथरे चरित्र का तथा सही दिशा में उन्नति की ओर बढ़ाना है, तो हमें जल्द से जल्द साहित्य के इस संभाग में यानी मनोरंजन इंडस्ट्रीज में हस्तक्षेप कर अंकुश लगाना ही होगा और शुद्ध मनोरंजन को स्थापित करना होगा। भले ही यह कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि इस भ्रष्ट इंडस्ट्रीज से सरकार को और बहुत सी व्यापारिक व एडवर्टाइजिंग कंपनीज को करोड़ों अरबों का फायदा जो होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सुधार की यह लड़ाई आम जनता को ही लड़नी पड़ेगी। आखिरकार हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये भ्रष्ट लोग हमें इस तरह उल्लू बनाकर खा जाते हैं। अगर साहित्य का कोई भी संभाग व्यक्ति या समाज का हित नहीं करता तो वह साहित्य हो ही नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है कि साहित्य के ऐसे संभाग में सुधार किया जाए, या फिर इस तरह के संभाग को साहित्य ही ना कहा जाए। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।